चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे बेसिकली ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस। तो बेसिकली लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या जाना था कि अगर कोई भी दो लाइंस ये फोटो यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं तुरंत आता हूँ। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या जाना था कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है, लेट से एल, इस तरह से कोई लाइन है, दूसरी लाइन है हमारे पास कोई एम, और उससे अगर ऐसे कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है टी, तो यहाँ पे किस तरह के एंगल्स बेसिकली ये सब बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस क्लास में बेसिकली हम क्या क्या जानें कि यार क्या होगा ट्रांसवर्सल के साथ, अगर यानी कि एंगल्स जो ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, बेसिकली हम यहाँ पे जानेंगे इसके एंगल्स के बारे में। ठीक है, कि हमारे पास जब दो ये लाइन हो, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक है एल, यहाँ दूसरी हमारे पास लाइन है एम, और यहाँ से दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एल पैरेलल है टू एम। ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है लेट्स से ना रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में ये लाइन इसके पैरेलल होता है, ये लाइन इस वाले के पैरेलल होता है। तो इस वाले, तो ये बताओ अगर इस वाले लाइन और ये वाले लाइन का पैरेलल, तो इस पर ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन पड़ रही है? ये वाली ट्रांसवर्सल पड़ रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिक है कि ये रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एडजेसेंट साइड्स के लिए ट्रांसवर्सल का काम करते हैं। सेम भी द स्क्वायर, अभी आप बोल सकते हो अगर मेरे पास यहाँ पे लेट से स्क्वायर होगा एक, मेरे पास अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में भी मेरे पास यही सीन होता है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या इस क्लास में जानेंगे भाई, ये जो एंगल जो यहाँ पे अब ये बनते हैं, तो बेसिकली इन एंगल्स के साथ क्या होता है अगर ये एल और एम दोनों लाइन पैरेलल हो और टी इस पर एक ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले फोटो को। एक बार मैं इस फोटो को एक्सप्लेन कर दूं कि यार और हमें तो बेसिकली ट्रांसवर्सल और इन पैरेलल लाइंस कहाँ देखने को मिलते हैं, पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो इन फोटोज में हमें देखने को मिलते हैं। कैसे समझते हैं? ये सीढ़ी के जो ये जहाँ पे आप लोग पैर रखते हो इस तरह से, ये जो यहाँ पे ये पैर रखने की जो जगह है ये वाले, ये इसे क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक दूसरे के एकदम वो रन कर रहा है बराबर में, यानी कि पैरेलल में। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जहाँ जो भी सीढ़ी पे जो आप लोग पैर रख रख के ऊपर बढ़ते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो सारे पैर रखने के यानी फुट स्टेप जो वाले होते हैं वो सारे एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि समांतर है। तो अभी बताओ कि इस पर ये ट्रांसवर्सल पे किस तरह पड़ रही है। तो देखो अगर ये सारे यहाँ पे पैर रखने वाली जगह हैं और ये सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ये जो हमारे इस तरह से जा रहा है, जो आप लोग हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ते हो, आप लोग इसी को यूज करते हो एज अ सपोर्ट, तो ये क्या चीज़ है? ट्रांसवर्सल है इन सारे पैरेलल लाइंस पर, है ना? बताओ, है कि नहीं? यहाँ पे ये सारे हमारे पास पैर रखने की जगह है, जहाँ से आप लोग हाथ से पकड़ते हो, यानी कि एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो इस सीढ़ी के लिए है, तो ये इस पर क्या है? ट्रांसवर्सल है। उसी तरह से ये इस स्ट्रक्चर को पहचानो। ये स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली यहाँ पे कपड़े सुखाने के काम आते हैं। आप लोग देखते होंगे बालकनी वगैरह में इस तरह से कुछ फोल्डिंग ऐसा कुछ है, उस पर कपड़े पसारने के लिए। जहाँ पे हम पास ये सब बोले सर यहाँ तो इतना आड़े शेप में, मतलब पैरेलल लाइन कहाँ से आ रहे हैं? पैरेलल लाइन देखो ये हमारे पास है, जहाँ भी आप लोग कपड़े रखते हो ये सारे क्या है हमारे पास है? पैरेलल लाइन से। और यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है, किस रूप में जा रहा है? एज अ सपोर्ट। तो देख रहे हो ना ट्रांसवर्सल बेसिकली में कहाँ देखने को मिलते हैं? यहाँ पे ट्रांसवर्सल्स काम कर रहे हैं एज अ पैरेलल, एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर, एज अ सपोर्ट मटेरियल काम कर रहे हैं टू दी पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास पैरेलल है। जहाँ भी मैं एक मिनट पहले मैं ये जितने भी यहाँ पे इस यहाँ ये पैरेलल लाइंस है, पहले मैं उनको बाहर ड्रॉ आउट कर देते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, ये भी हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और इन सब के लिए ट्रांसवर्सल कैसे जा रहा है? इस तरह से हमारे पास ट्रांसवर्सल है, इस तरह से हमारे पास ट्रांसवर्सल है। तो देख लो ट्रांसवर्सल किस तरह से एज सपोर्ट मटेरियल काम कर रहा है। अब आते हैं इन दो फोटोज में। इन दो फोटोज में ये ट्रांसवर्सल कहाँ है? अगेन मैंने भी रेक्टेंगल स्क्वायर की एग्जाम्पल समझाया था कि हर जो जो एडजेसेंट साइड होता है, रहे कोई भी साइड जो रेक्टेंगल का है, वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है फॉर इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो अगर मैंने इस साइड को ले लिया तो ये दोनों साइड्स के लिए, ये दोनों साइड्स के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, काम कर रहा है। और एंड सेम विद दिस, इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि अगर ये लाइन और ये दोनों लाइन हमारे पास ऐसे मिल रही है, हालांकि ये पैरेलल का एग्जाम्पल नहीं है,
तो ये लाइन है जो एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये थे कुछ बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इसमें एंगल्स के बारे में। देखो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने क्या जाना था कि अगर कोई भी दो लाइन हमारे पास होती है, लेट्स से कोई भी दो लाइन हमारे पास है एल और एम, और इस पर से अगर ऐसे कोई ट्रांसवर्सल जा रही है जिसको हम बोलेंगे टी, ये क्या है, लाइन्स है। अच्छा, दोनों तरफ हम एरो देंगे। ठीक है, लाइन्स। तो यहाँ पे इसके लिए हमें कुछ एंगल सब्सटेंड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेंगे ताकि क्लियर में दिख सके बढ़िया। ठीक है, तो अभी बताओ कि इसमें ये कौन कौन से एंगल्स हमारे पास क्या क्या होते थे। अगर मैं बोलूँ तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 हमारे पास क्या होते थे, एक्सटीरियर एंगल होते थे। उसी तरह से सेम हमारे पास इंटीरियर एंगल होते थे। फिर क्या होते थे हमारे पास, देखो मेन हमारे पास तो 3 तरह के एंगल्स होते थे। मेन हमारे पास 3 तरह के हमने पढ़े थे। इंटीरियर एक्सटीरियर तो सबको पता है, समझ में आ गई भाई, बाहर की तरफ अंदर की तरफ। पर मेन 3 हमारे पास होते थे, क्या होते थे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि हर एक्सटर्नल एंगल के लिए एक इंटरनल एंगल होता था। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज़ था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बट ऑन द सेम साइड। ठीक है, एंगल बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास क्या क्या हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 7। उसी तरह से हमें एंगल 2 के लिए 6 होता था, सॉरी एंगल 1 एंड 5, सॉरी एंगल 1 एंड 5, 2 के लिए 6 हो गया, 1 के लिए 5, 2 के लिए 6, 3 के लिए 7 एंड एंगल 4 के लिए एंगल 8। उसी तरह से ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन से होते थे, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी यहाँ देखो यहाँ पे क्या कीवर्ड क्या पकड़ा हमने, इंटीरियर एंगल जो सिर्फ एंगल के अंदर के एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, चलो ये तो हमारे ये पुराने क्लास था। अब हमें जानने भाई पैरेलल लाइंस में क्या होता है। तो देखो पैरेलल लाइन में क्या होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में एक एक्टिविटी भी करने बोला था कि बेसिकली जहाँ आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइंस इस तरह से ड्रॉ करने हैं, वहाँ से ऐसे एक ट्रांसवर्सल खींचना है और इस और सारे एंगल्स का बेसिकली में मेजर करना है। तो आपको पता चलेगा कि जो मेजर इस एंगल का है उसी वही सेम मेजर इस एंगल का भी निकलता है, जो मेजरमेंट इस एंगल की वही सेम मेजरमेंट इस एंगल की भी निकलती थी। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या क्या जाना था कि corresponding angles of corresponding angles of a transversal of parallel lines are always equal। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास एक हमारे पास पॉइंट निकल कर आता है कि यहाँ से एक पॉइंट हमें क्या निकल के आता है, पहला पॉइंट कि corresponding angles, ये सारा आप इसके लिख लो, corresponding angles are always equal। जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हो और उससे एक ट्रांसवर्सल जा रही हो, तो वहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल होंगे इन दिस सेंस, तो क्या होगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इसके बाद ये, सॉरी, अगर ये हमारे पास एंगल 1 है और ये एंगल हमारे पास, अगर ये कितना था हमारे पास था, आई गेस 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। सेम विद एंगल 2, एंगल कितने के बराबर होगा, एंगल 6 के होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। तो ये बेसिकली यहाँ एक पॉइंट हमें क्या निकल के आया है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन अ transversal is through the two parallel lines, through a pair of parallel lines।
एक पैरेलल एक पेयर है पैरेलल लाइंस की, उससे ट्रांसवर्सल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ये इक्वल होंगे हमेशा। मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि यार ये एंगल इसके ऐसे ऐसे पूरा हो जाएगा। अब मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा। अब इसी से हमें एक दूसरा इसी का मिलता है, क्या बोलते हैं इसका, एक तरह से उसी का एक्सटेंशन। कैसे एक्सटेंशन, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो। यहाँ पे एक चीज़ में ये समझते हैं। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ जरा सा, ठीक है। यहाँ यहाँ एक चीज़ है, अभी जो मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी का एक आगे हमारे पास एक्सटेंशन है। यानी कि जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि उसी के आगे फर्दर प्रूफ है, या फिर एक बोल सकते हो डेरिवेशन है। क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल 1 छोड़ तो एंगल 4 हो गया, बढ़िया। पर मैंने क्या बोला कि यार एंगल 4 तो खुद एंगल 8 के बराबर है। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से है ना, सी ए यानी सी एन की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मैंने बोला कि यार एंगल 1 छोटो एंगल 4 है, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से के हिसाब से बराबर हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हुआ, कोई भी दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। कैसे, जस्ट इसके ऑपोजिट है इसलिए। सेम भी ये एंगल इसके बराबर होगा। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल्स यानी कि आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्या यहाँ भी तो वही हो रहा है, एल और टी दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बस, ठीक है, बढ़िया। अब एंगल 4 खुद एंगल 8 के बराबर, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का अगर मैंने मर्ज करा तो पता चला कि एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे क्या मैं एक चीज़ और क्या बोल सकता हूँ कि सेम विद ये है कि ये एंगल 8 इज ऑलवेज विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल 5। एंगल 8 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। हम्म, तो क्या हमें क्या निकले भाई, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। तो अगेन हमारा एक पॉइंट फर्दर प्रूव हो गया भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमारे बराबर होते हैं। अब आते हैं हमें एक बार अपना ध्यान देंगे। कैसे, एक बार हम अपना ध्यान देंगे इस पर, इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर एंगल में पास कौन सा है, एंगल 3, और कौन सा है, एंगल 4, और कौन सा है, एंगल 5 और एंगल 6। यहाँ पास क्या है, इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ क्या है, मैंने बोला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल इसके बराबर होगा 7 के, ठीक है। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सी ए यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पर एंगल 7 तो खुद एंगल 6 के बराबर होगा। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या मैं इन दोनों को मर्ज करके बोल सकता हूँ कि एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6। अभी बताओ एंगल 3 और एंगल 6 के बीच में क्या रिलेशन है। ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए आई ए, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 6। तो हमें से एक चीज़ क्या निकल गया है कि यार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइंस ऑफ आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहाँ मैं जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ, ये बेसिकली पॉइंट आपको सारे समझने हैं और दिमाग में रखने हैं। ये किस चीज़ का पॉइंट है, जब एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हो, यानी कि दो पैरेलल लाइन हो, उससे एक ट्रांसवर्सल हमारे पास कट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो ये था ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ आर इक्वल होते हैं। अब आते हैं इसी का एक तीसरा फर्दर प्रूफ, यानी कि फर्दर डेरिवेशन। पहले से दूसरा आया, अब दूसरे से भी देखो हमारे पास कुछ और आ रहा है। दूसरे से क्या आ रहा है, देखो ये बताओ, एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एंगल 3 जो है, अगेन हम यहाँ ये भी अगेन इंटीरियर एंगल से रिलेटेड है, कुछ इंटीरियर एंगल की सारा खेल चल रहा है। अब यहाँ पे अगेन हम एक चीज़ पर आते हैं। देखो यहाँ मैंने बोला कि एंगल 3, अगेन यहाँ पे इंटीरियर एंगल ही हम पकड़ के चलेंगे कि एंगल 3 जो है वो क्या होगा, एंगल 2 के बराबर हो। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पर ये होता कि एंगल 2 तो खुद हमारे पास कितना है, एंगल 6 के बराबर होगा। कैसे,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, सी ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो क्या हमारे तो यहाँ से चला, तो अब एंगल 3 एंगल 6 के बराबर। अब सेम, अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, एंगल 4 भी उसी तरह से एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है। द सेम वे एंगल 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ये इसी दूसरे पॉइंट का ही। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal is also equal। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड, तो एंगल 3 के लिए क्या होगा, एंगल 5, ठीक है ना। एंगल 3 के लिए क्या होगा, एंगल 5। तो इससे हमें क्या निकला कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल और आर ऑल्सो इक्वल। इसको हम अगर लॉजिक से समझें तो देखो, मान लो कि एक लाइन ऐसी है और एक ऐसी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह का ऐसा एंगल बन रहा है। जस्ट इसी के पैरेलल मैंने एक और लाइन खींच दी है ऐसे, ठीक है। अब क्या यहाँ पास एकदम सीधे एकदम ट्रांसवर्सल का केस दिख रहा है। मैंने बोला कि यार जो एंगल यहाँ होगा वो सॉरी, जो एंगल यहाँ होगा, जो एंगल ओवरऑल यहाँ होगा वही ये सेम सारा एंगल सेम यहाँ होगा, ठीक है। मैंने बोला कि यार अगर ये जो लाइन है अगर इस ट्रांसवर्सल के साथ कुछ एंगल बना रही है तो वो हम इससे देख सकते हैं, इस सॉरी वो हम इससे हम कर सकते हैं चेक, सिर्फ इससे, ठीक है। ये वाली लाइन एल टी है जितना भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हम इस एंगल से देख सकते हैं, एंगल एक्स से। लेट से इसको एंगल एक्स से डिग्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो जितना एंगल वो होगा तो और मैंने बोला कि एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, ये एम है। तो जितना एंगल यहाँ है तो उतना एंगल ये भी तो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये तो जो भी ये कितना बच जाएगा, यहाँ पास कितना बच जाएगा, यहाँ पास बच जाएगा 180। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, सॉरी, मैंने यहाँ कुछ ये मिस्टेक कर दी। ऑल्टरनेट इंडिया ऑन द सेम साइड इज ऑल्सो इक्वल, ये इक्वल नहीं होता एक्चुअली, ये इक्वल नहीं होता, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। वो वो जो अभी पुराना मैंने लिखा था वो एक्चुअली एक मिस्टेक था, ये एक 180 होगा। कैसे देखो, अब अभी जो मैंने यहाँ पे जस्ट बनाया था, ये यहाँ पे जो बनाया था मैंने अभी समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम, देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा बराबर। ये कितना होगा पूरा, ये भी यहाँ पास 180 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। बढ़िया। क्या सेम बोल सकते हो, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि यार 1 तो खुद 5 के बराबर है, ठीक है। 1 को तो हम 5 के बराबर भी लिख सकते हैं। इससे इसको क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और सेम मैं इस यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज ये इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें इससे क्या मिला, अब देखो यहाँ पे 5 और 3 का क्या रिलेशन आ रहा है, 5 और 3 का क्या रिलेशन आ रहा है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम कितना हमें मिल रहा था, हमेशा 180 डिग्री। कितना मिल रहा था, 180 डिग्री। इसको दोबारा एक बार समझाता हूँ, समझो। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 हमारे पास कितने के बराबर होगा, एंगल 5 के बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वो दोनों आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो दोनों मैंने यहाँ लिखा है। अब इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा, कैसे, लीनियर पेयर से। क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, अगेन लीनियर पेयर से। तो क्या मैं 1 की जगह एंगल 5 लिख सकता हूँ, और सेम यहाँ मैं लिख कर सकता हूँ एंगल 7 की जगह एंगल 3। तो हमें अब बताओ एंगल 5 और एंगल 3 का क्या रिलेशन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दोनों का सम कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 अनोखे पॉइंट्स हमें मिल गए। 3 अनोखे पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों की corresponding angles are always equal, alternate interior angles are also equal, ठीक है।
कोरस्पॉन्डिंग देखो, इसको तुम आप लोग शेप से भी याद कर सकते हो। मैं आपको शेप से याद करना सिखाता हूँ। देखो इस तरह से, एक है मेरे पास एल, दूसरी तरफ है मेरे पास क्या है, एम। इस तरह से हमारे पास आया ट्रांसवर्सल, इस तरह से आया ट्रांसवर्सल। अब ये बताओ, मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से, एक, दो, दूसरी लाइन ऐसे, और ये इस तरह से। बताओ ये क्या है, ये यहाँ पास यू दिख रहा है, तो इसमें कौन कौन से एंगल लगे, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, तीसरा वाला, तीसरी केस, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा मैं करता हूँ, एक मिनट। मैं इसी में बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं बनाऊंगा जेड। यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम, जेड। अब ये बताओ, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से दो एंगल निकले, ये दो एंगल निकले, ये दोनों क्या है, दूसरे वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर, एडजेसेंट 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 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या ये दोनों एंगल से बराबर होंगे, जेड का केस है, इसको आप लोग जेड से याद करोगे। दूसरे वालों को क्या से याद करोगे, जेड से। अब ये बताओ कि ये अब हम लोग पहला कैसे याद करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम याद करेंगे एफ से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। बताओ यहाँ पे एफ कहीं आपको दिख रहा है, एफ, एफ हमें दिख रहा है इस तरह से। देखो एक ये ऐसे गया है, और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो क्या आपको ये एफ जैसा कुछ दिख रहा है, एफ शेप, ये ऐसे गया है, इसने, सॉरी एक मिनट, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि ये एंगल इसके इसके साथ बना रहा होगा, ये एंगल इसके साथ बना रहा होगा, ठीक है। ऐसे, ये ऐसे गया और ये ऐसे। देखो इसको मैं एक बार दोबारा सही से बनाता हूँ। ये एफ कैसे हुआ हमारा, देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ये इधर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये ऐसे मैंने खींचा, और ये ऐसे एफ, क्या हमारे पास ये एफ आया है, ये एंगल और ये एंगल। क्या ये एफ हमें दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल, इसको जस्ट इसी पर सुपर इम्पोज यानी कि चढ़ा दो, तो क्या दिखेगा भाई, एफ। पहला केस हमें क्या चीज़ दिखेगा, यहाँ पे वो लेटर लिख लो एफ से। दूसरा क्या चीज़ से दिखा था, जेड से। तीसरा में क्या चीज़ से दिखा था, यू से, ठीक है। एफ जेड यू। तो इनसे बेसिकली हम एंगल्स भी मतलब एक तरह से याद कर सकते हैं। एफ से कैसे, एफ ऐसे लिखा, तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग जेड हमने ऐसे लिखा, ये एंगल इसके बराबर आ गया। और यू हमने ऐसे लिखा था, यू हमने ऐसे लिखा था, ये एंगल इसके बराबर आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों का सम क्या हुआ, 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या हुआ हमारे पास, सॉरी इन दोनों का सम नहीं, दोनों बराबर होते हैं। ये एंगल बराबर हुए, ये एंगल बराबर हुए। तो ये था बेसिकली एक टॉपिक ऑन द ट्रांसवर्सन पैरेलल लाइंस, उसके उनके एंगल्स पर। आगे की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम अगेन सॉल्व करना ये शुरू करेंगे। और इस क्लास से रिलेटेड आपको जो भी कुछ भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम अगली क्लास में उन्हें जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।